आपका कहना है कि हमारा जो ब्रेन है वो कुछ भी कर सकता है। आज हम ट्रेवल करते हैं वर्ल्ड वाइड। हाँ। प्लेन कहाँ से आया? ब्रेन से आया। अब ब्रेन तो अगर अच्छी काम कर रहा है तो बुरे भी साथ में कर रहा है, जैसे नशा करना, मोबाइल के एडिक्शन हो जाना। बिल्कुल। तो उनमें और इनमें क्या फर्क? एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस। तो जो कॉन्शियस है वहां पे हम डिसाइड करते हैं, हम लॉजिकली सोचते हैं कि हमें क्या करना है। से हैबिट बनने के लिए बहुत बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि 21 दिन लग, क्या ये रियलिटी है? बड़ा सिंपल है कि 21 दिन आप जिम में जाओ, रनिंग करो और उसके बाद तो हैबिट बन गई, तो बंदा कभी छोड़ेगा ही नहीं। किसी ने अपनी एक हैबिट, अच्छी हैबिट बिल्ड करनी हो, कोई ऐसी ट्रिक है कि उसको एफर्ट करने पड़ेंगे उसको बिल्ड करने के लिए, वो ब्रेक हो जाए? कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप कुछ ऐसे लोगों में रहना शुरू कर दीजिए जो ऑलरेडी वो सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं, Achieved है। सेम अचीव करके बैठे हुए हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत बहुत पुरानी है, क्या ये हर जगह इम्प्लीमेंट होती है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम टाइम ये यूज होती है और ये अपना असर भी छोड़ती है। आज के पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के मोबाइल की यूज। माइंड को बिल्कुल फ्री नहीं रखना। माइंड कभी फ्री रहता ही नहीं है। आज तक कोई भी मुझे नहीं कुछ ऐसा मिला कि जो बोले कि हाँ भी मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया हुआ है। माइंड को आप बिजी रख सकते हो। आपने ये काम दिया है, अभी इसको छोड़ के ये कर लो। लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये लाइफस्टाइल से ठीक हो जाएंगी, तो इस लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने जरूरी हैं? ये जो ह्यूमन बीइंग है ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? माइंड। माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर के लिए अलग फ्यूल होता है। किसी भी तरह की एक हैबिट के लिए एडिक्टेड है, उससे अगर उसको निकलना है, उसके लिए उसको क्या सोल्यूशन? हमें पता है खाने से डोपामिन रिलीज होगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं स्ट्रेस में हूं, मैंने आइसक्रीम खा ली। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं हेल्थ, कॉन्शियस एंड माइंड को। तो आज है हमारे साथ राजिंदर सिंह जी, जिनसे हम बातें करेंगे हेल्थ के बारे में, माइंड के बारे में, और कॉन्शियस होके कैसे हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सबसे पहले बताओ सर कि आपका कहना है कि हमारा जो ब्रेन है वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। वो कैसे? बड़ी सिंपल एग्जांपल्स हैं। देखो, अगर आज हम जिसके सबसे ज्यादा लोग एडिक्टेड है, मोबाइल फोन, कहाँ से आया? ब्रेन ने। कभी किसी ने सोचा कि ये चीज ऐसी बन सकती है, बन गई। आज हम ट्रेवल करते हैं वर्ल्ड वाइड। प्लेन कहाँ से आया? ब्रेन से आया। ट्रेन है, मेट्रो है, कितना कुछ है आज की डेट में। कितनी टेक्नोलॉजी है हेल्थ के लिए। मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वहाँ पे एमआरआई मशीन्स हैं, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं। वो सब कुछ कहाँ से आया? ब्रेन से आया, राइट। और बहुत सारी एग्जांपल्स हमें ऐसी मिल जाएंगी जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अपने आप को ठीक किया, खुद से ठीक किया। वो कैसे ठीक हुए? उन्होंने अपनी ब्रेन को ऐसी इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी। ब्रेन को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? माइंड। माइंड ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देता है, ब्रेन आगे सेम उससे रिलेटेड जो केमिकल्स बॉडी में रिक्वायर्ड हैं वो उनको प्रोड्यूस करता है, और वही केमिकल आगे जाके बॉडी को हील कर देते हैं। तो वेरी सिंपल, आपका ब्रेन अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना सकता है तो कुछ भी कर सकता है, फिर तो कुछ भी पॉसिबल है। एक नैनो सेकेंड में एक रॉकेट जो है वो अर्थ से स्पेस में पहुंच जाता है। इतनी स्टीक कैलकुलेशंस होती हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अभी आपने एग्जांपल दी है बहुत सारी जो हमारे ब्रेन ने डेवलप करी। अब ब्रेन तो अगर अच्छी काम कर रहा है तो बुरे भी साथ में कर रहा है। बिल्कुल। जैसे नशा करना, मोबाइल की एडिक्शन हो जाना, या फूड की एडिक्शन हो जाना, या और भी और बहुत सारी एडिक्शंस हैं। तो उनमें और इनमें क्या फर्क है? थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं माइंड को लेके। तो मेनली हम दो पार्ट माइंड के डिस्कस करते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। राइट। तो जो कॉन्शियस है वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, हम लॉजिकली सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी, हमें ये खाना है कि नहीं खाना। हमारे पास येस नो है, राइट। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बड़ा पार्ट है ब्रेन का, अप्रोक्सीमेटली 90 to 95%। तो वो किस लिए है? बिकॉज हमने कोई प्रोग्राम बना के, जहाँ पे एफर्ट्स कम हो जाए, तो हमने कोई प्रोग्राम बना के उसके अंदर स्टोर करना होता है। वो अपने पास रख लेता है उस प्रोग्राम को, जिसको बार बार करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम साइकिल सीख लिया, तो साइकिल जब हम सीख रहे थे तो पूरा कॉन्शियसली सीख रहे थे, हम गिरते भी थे, लेकिन धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। तो आज की डेट में अगर आपको साइकिल आता है, बोलोगे कि मैं गिरूं साइकिल से, तो गिरना मुश्किल है।
राइट, बिकॉज वो अपने आप चलता है। सेम ऐसे ही बाइक की भी बात कर लेते हैं, गाड़ी है, तो गाड़ी जब हम सीखनी शुरू करी तो हम कॉन्शियस थे, इधर देख उधर देख, सब जगह देख के फिर चलाते थे। जब हमने गाड़ी बहुत देर तक चला ली है तो अभी हमें देखना नहीं पड़ता, अभी ब्रेक्स अपने आप प्रेस हो जाती हैं, राइट, क्लच अपने आप प्रेस होता है, सब कुछ अपने आप होने लग गया। तो हम फोन पे भी बात कर रहे हैं तब भी गाड़ी चल रही है, आईज ओपन होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही जो आपने बात करी कि एडिक्शन, तो जिस चीज को हम बार बार करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये राइट है ये रॉन्ग है, वो आपको ऑलवेज बोलता है यस। आपने जो भी उसको दे दिया, बार बार जो आप चीज कर रहे हो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यस बोल रहा है, वो Right. कभी नो नहीं बोलेगा आपको। आप उसके अंदर अच्छी एडिक्शन बना रहे हो, अच्छी हैबिट बना रहे हो, आप बुरा कुछ कर रहे हो, वो दोनों के लिए यस बोल रहा है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि मतलब मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, मेरे अकॉर्डिंग दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर अच्छा या बुरा होता तो जो भगवान है, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया, जिसने ये सब कुछ अर्थ प्लैनेट्स ये सब कुछ जो भी बना हुआ है जो हम देख रहे हैं, तो वो साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देता कि देखो भी ये अच्छा है ये बुरा है, राइट। तो ये सब कुछ किसने बनाया, अच्छा या बुरा हम लोगों ने बनाया। कोई चीज आपके लिए अच्छी है वो चीज मेरे लिए बुरी है, कोई चीज मेरे लिए बुरी है वो आपके लिए अच्छी है। एक एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ इस चीज को लेके, अच्छे बुरे को लेके। अभी हमारे इंडिया के बॉर्डर पे या दुनिया के किसी भी बॉर्डर पे दो अलग अलग कंट्रीज की मिलिट्रीज होती हैं। तो हम इंडिया में रहते हैं, अगर हमारी मिलिट्री को कुछ डैमेज होता है तो हमारे लिए वो क्या है, वो बुरा है। लेकिन दूसरी कंट्री के लिए क्या है, वो चीज़ अच्छी है, राइट है, वो बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ जो भी हुआ। अभी सेम चीज़ अगर उनकी कंट्री के लिए होती है तो हम बोलते हैं ये बिल्कुल ठीक हुआ, उनके लिए वो गलत है। तो गलत और सही क्या हुआ, दोनों जगह पे दो लोगों की थिंकिंग डिफरेंट है, उनकी जो मेमोरीज हैं, जो उनके अंदर वो चीजें डाली गई हैं कि ये राइट है ये रॉन्ग है, वही तो है। अभी एक बिल्कुल जो बच्चा है उसके लिए तो अभी कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं है। तो राइट या रॉन्ग कहाँ से आएगा, इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन उसके अंदर उसकी मेमोरी में स्टोर हो रही है, उसके माइंड में कौन सी इंफॉर्मेशन गई, उस इंफॉर्मेशन को जब वो कंपेयर करता है फिर वो राइट या रॉन्ग डिसाइड करता है ना। तो राइट या रॉन्ग कुछ नहीं होता। अभी जो बंदा ड्रिंक कर रहा है तो उसके लिए तो वो ठीक है, गलत किसके लिए है, जो बंदा ड्रिंक नहीं करता वो बोल रहा है कि ये गलत कर रहा है। जो नशा कर रहा है उसको तो पूरा मजा आ रहा है, राइट, उसके लिए वो अच्छा है, दूसरे के लिए गलत है। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग पिज्जा बर्गर सैंडविच ये सब कुछ खा रहे हैं, राइट, उनके लिए तो वो अच्छा है। जो बंदा नहीं खा रहा उसके लिए क्या है, वो गलत है। राइट, ऐसे ही जो बंदा ड्रिंक कर रहा है उसके लिए वो अच्छी है, जो बंदा नहीं कर रहा उसके लिए वो गलत बात है। तो मेरे ऐसे क्लब में एक मेंबर है, एक लड़की है, उनके फादर ड्रिंक करते हैं, तो अपने फादर को बोलती है कि पापा क्यों ड्रिंक करते हो, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो खुद वो पिज़्ज़ा खा के आई, क्लब में है। मैंने बोला बेटा आपने क्यों पिज़्ज़ा खाया, क्यों आप चीट करके आए हो? तो बोले सर कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। मैंने उसी टाइम उसको बोला कि आप अपने पापा को क्यों बोलते हो कि वो गलत है, उनकी ड्रिंक की वजह से उनकी बॉडी डैमेज हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है। तो जो चीज़ आप खा रहे हो उसकी वजह से भी तो आपकी बॉडी डैमेज हो ही रही है ना, खराब हो रही है। राइट, तो फिर दोनों गलत हुए। तो ये जो चीज़ है हमारे ब्रेन में, ये रोज रोज करने से होती है। एक सेंटेंस में मैं आपको बोलता हूँ, हम वो नहीं बनते जो हम कभी कभी करते हैं, हम वो बनते हैं जो हम रोज करते हैं। इसका मतलब यही है कि जो चीज हम रोज रोज करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी और वो अपने आप चलने लग जाएगी, तो उसको हम रोक नहीं सकते। अब जो भी वो डेली करने पे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, उसमें क्या ऐसी साइंस है जो अपने आप बिल्ट हो जाती है? कोई बंदा है उसने कभी ड्रिंक नहीं करी, राइट, तो विलेज में रहा, अच्छी सोसाइटी थी उसकी, सिटी में आया और कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन गए जो ड्रिंक करते हैं, राइट। तो अभी वो उनके साथ बैठना शुरू कर दिया उसने, तो वो उसको बोलते हैं कि यार थोड़ा सा ट्राई करो, बहुत अच्छा है, आपको मजा आएगा, एंजॉय करोगे, बहुत अच्छी नींद आती है। तो कुछ दिन मना करता रहा कि नहीं यार मैं तो नहीं पीता, मैं तो नहीं पीऊंगा, लेकिन वो रोज उसको फोर्स कर रहे हैं उसके फ्रेंड्स। तो एक दिन उन्होंने बोला कि चल तू ऐसा कर, थोड़ा थोड़ा तो ट्राई तो कर। तो ठीक है, अभी फ्रेंड्स हैं, कभी ना कभी तो बंदा मान ही सकता है, कन्विंस हो ही जाता है। तो उसने ट्राई किया एक दिन, तो मे भी उसको थोड़ा बुरा लगेगा, पहले दिन अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट डे वो फिर बोलेंगे कि चले यार कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई कर, कल भी तो पिया ही था, थोड़ा सा क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। तो बोल के चल ठीक है यार,
बिकॉज एक बार वो जो एक बैरियर है वो टूट गया सबसे पहले तो। राइट राइट। एक बैरियर था वो टूट गया। तो अभी सेकेंड डे थर्ड डे जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी वो चीज जब रोज रोज होने लग जाएगी तो फिर वो जो एडिक्शन है वो डेवलप हो जाएगी ब्रेन के अंदर, राइट। और देखो जब एक दो दिन में कोई भी चीज आप कुछ भी करो, आप पहले दिन रनिंग करो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, 4-5 दिन में अच्छा लगने लग जाएगा। कुछ भी करते हैं शुरू में अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे वो अच्छा लगने लग जाता है। तो अभी वो एक बैड हैबिट बन गई, बैड हैबिट बन गई है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है रोज, जैसे ही वो ड्रिंक करता है या अपने फ्रेंड्स के साथ उस सोसाइटी में बैठता है, उसके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामाइन, सबको पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया। तो डोपामाइन एक तरह से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, हैप्पीनेस, खुशी मिल रही है। तो कल के दिन के लिए वो फिर से प्लान कर रहा है कि यार कल बहुत मजा आया था, आज फिर से। तो जो चीज आपने पूछी कि वो क्यों ऐसे करते हैं दोबारा दोबारा, तो वही चीज है रिवॉर्ड। हमने कोई भी एक्शन किया, मेरे माइंड ने कुछ थॉट आया, थॉट के बाद मैंने उस चीज को एक्शन में मैंने कन्वर्ट किया, वो एक्शन बन गया। एक्शन के बाद जो मुझे रिवॉर्ड मिला, डोपामाइन, हैप्पीनेस, वही चीज मुझे दोबारा से कन्विंस करती है कि मैं फिर से उसी चीज दोबारा करें। यस। अभी नॉर्मली जैसे हैबिट बनने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि 21 दिन लगता है, तो क्या ये रियलिटी है कि सच में ही 21 दिन में एक चीज हैबिट बन जाती है, या इसमें भी हमारे माइंड की गेम है? जी, तो देखिए मैं तो बहुत सिंपल सा आंसर दूंगा इसका। अगर 21 दिन में हैबिट बनती है, आज की डेट में सब लोग फिट होने चाहिए, बड़ा सिंपल है कि 21 दिन आप जिम में जाओ, रनिंग करो, और उसके बाद तो हैबिट बन गई, तो बंदा कभी छोड़ेगा ही नहीं। बहुत इजी है ना, कि 21 दिन ही तो है, 21 दिन में जिम जाऊं, 21 दिन मैंने एक्सरसाइज करी, अभी मेरी हैबिट बन गई, अभी मैं लाइफ टाइम के लिए फिट हो गया। पर ऐसा रियलिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हो भी जाती है हैबिट बनने को, तो 5 दिन में भी बन जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हैबिट जल्दी भी बन जाएगी। लेकिन द थिंग इज आपका इंटरेस्ट, जो चीज आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, जिस चीज की आप हैबिट डेवलप करना चाहते हो, उसमें इंटरेस्ट कितना है। माइंड लेवल पे ये बात पहुंच जाएगी कि जिस चीज की मैं हैबिट बनाना चाहता हूँ उसके लिए इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट मतलब ये है कि केमिकल कितना रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि जो भी हम फील कर रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे हम बैड फील कर रहे हैं, चाहे हैप्पी, वो सब कुछ केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल रिलीज होगा उतना ही ज्यादा वो एक्शन परफॉर्म करेगा। राइट। तो किसी की हैबिट जल्दी बन जाएगी। आपने देखो कितने लोग हैं 2-2, 3-3 मंथ जिम करते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद वो फिर से, बिकॉज वो बोरिंग चीज है, उनके इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को छोड़ना चाहते हैं, मजबूरी में कर रहे हैं वो चीज। तो मजबूरी में अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो वो हैबिट बन ही नहीं सकती, चाहे वो 21 दिन हो, चाहे वो कितना भी टाइम लगा लो। अगर आप मजबूरी में किसी चीज को कर रहे हो वो हैबिट नहीं बनेगी। आप इंटरेस्ट लेके कर रहे हो तो वो जल्दी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल राइट। तो किसी को भी आप बोलो कि 20-21 दिन जल्दी उठ, 21 दिन के बाद वो जल्दी उठेगा? नहीं उठेगा। हाँ, तो एक दिन में हैबिट ब्रेक भी हो जाता। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई चीज पॉजिटिव करनी है ना, तो उसमें एफर्ट्स लगते हैं, एनर्जी लगती है। नेगेटिव करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती। अच्छा करने के लिए आपका गार्डन है घर पे, आपको उसको साफ सुथरा रखना है, डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गंदा करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप छोड़ दो उस पर ध्यान देना, वो गंदा हो जाएगा। आपका घर है, उसको साफ रखना है, तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गंदा करने के लिए कुछ मत करो, 10 दिन छोड़ दो, अपने आप ही गंदा हो जाएगा। आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो एनर्जी लगेगी, वापस आने में कोई एनर्जी नहीं लगती। तो ऐसे ही है, जब हम अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना है तो हमें रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो बुरी आदतें, अभी नशे की आदत ऐसे ही लग जाएगी किसी को, फिर तो 21 दिन भी नहीं लगेंगे छोड़ने के लिए उसको एफर्ट करने पड़ेंगे। यस। अब लेट्स सपोज किसी ने अपनी एक अच्छी हैबिट बिल्ड करनी हो, कोई ऐसी ट्रिक है कि ये जो उसका पैटर्न है, उसको एफर्ट करने पड़ेंगे उसको बिल्ड करने के लिए, वो ब्रेक हो जाए? हाँ, तो बहुत सिंपल आंसर है, कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप कुछ ऐसे लोगों में रहना शुरू कर दीजिए जो ऑलरेडी वो सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं, सेम अचीव करके बैठे हुए हैं। तो रोज रोज वो आपको डेली कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहेंगे। जब भी आप टूटोगे, जब भी आप छोड़ने की बात करोगे, वो आपको ऊपर उठाएंगे, वो बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं छोड़ना, हमने इस गोल को अचीव करना है। तो आपका जो माइंड है वो ऐसे काम करता है कि जो भी आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो ऑटो उसको वो सच मान रहा है। ऐसे ही है, आपका ब्रेन जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो उसको सच मानता है और वो उस चीज पे एक्शन करता रहता है। आप ऐसे लोगों में हो जो फिट हैं और वो क्या बातें करेंगे,
आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये अच्छा खाया, मुझे किसी फ्रेंड ने बोला कि यार थोड़ा सा ट्राई कर कुछ गंदा हाँ। खाना, फास्ट फूड, मैंने मना कर दिया, यार मैं नहीं खाऊंगा, है ना। तो वो आप सुन रहे हो, उन चीज़ों को देख रहे हो, तो आपके अंदर कैसे थॉट्स आ रहे हैं कि यार इन्होंने छोड़ा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी अपने आप को फिट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्लब है, तो एक 60 years old रिटायर्ड आर्मी मैन है, तो वो सबसे ज़्यादा जंपिंग जैक्स करते हैं। तो वो बाकी सब लोगों के लिए एक वो क्या बोले उसको, बेंचमार्क सेट कर। यस, सब बोलते हैं कि यार ये फौजी साहब बहुत अच्छा करते हैं, तो हमें भी करना है। तो कम्युनिटी जो है वो बड़ा रोल अच्छा प्ले करती Play है करती आपकी है, लाइफ में। तो अगर आपको लंबे समय के लिए कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो आप ऐसी कम्युनिटी में रहिए, ऐसे लोगों के बीच रहिए जो ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं। राइट। अगर आप खुद ही लगे रहोगे तो एक ना एक दिन आप टूट ही जाओगे, बिकॉज लाइफ जो है वो अप डाउन आते रहते हैं। जब भी आपका डाउनफॉल आएगा आप उसको छोड़ दोगे। तो बहुत बार ऐसा हुआ है हमारी लाइफ में। आप देखो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैक जाके देखना कि आज हम वैसे ही हैं जैसे थे जब हम जैसे छोटे थे। क्या हम स्कूल टाइम में वैसे थे जब हम स्कूल टाइम में जैसे थे? क्या कॉलेज टाइम में वैसे थे? कॉलेज टाइम में जैसे थे? जॉब में वैसे हैं? जॉब के बाद जैसे हम जॉब के टाइम में थे, क्या रिटायरमेंट के टाइम पे वैसे हैं? तो हर पल चेंज हो रहा है। तो लाइफ टाइम अगर आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, तो एक और मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहूँगा। आपको कुछ भी करना है उसको प्रोफेशन बना लीजिए। अभी फिट रहने की बात है, तो आप कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज कर लीजिए जहाँ पे आपको मजबूरी में भी फिट रहना पड़े। राइट। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मतलब मैंने उसको पर्सनली कैसे अप्लाई किया अपनी लाइफ में। राइट, तो बहुत सिंपल आंसर है आपके क्वेश्चन का। कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी में रहिए जो ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुकी है। राइट। जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत बहुत पुरानी है, बहुत इस पे लोग बात भी करते हैं, बट क्या ये हर जगह इम्प्लीमेंट होती है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम टाइम ये यूज होती है और ये अपना असर भी छोड़ती है। जहाँ तक मैं सोचूं, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसका असर नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे केस में एक कुछ है। मैं चंडीगढ़ में था और मेरे सारे रूममेट्स जितने भी थे सारे ड्रिंक करते थे। तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी ड्रिंक नहीं करी, तो वो मुझे बहुत फोर्स करते थे रोज कि यार थोड़ा सा एक ड्रॉप ऐसे करते थे। लेकिन मैं पूरा स्ट्रांग था, मैंने कभी उनकी बातों में आया नहीं। लेकिन ड्रिंक के लिए मैं नहीं आया, लेकिन चिकन के लिए मैं आ गया। राइट, तो कहीं ना कहीं जाके आपका वो जो बाउंड्री है वो ब्रेक हो ही जाती है। मे बी अगर मैं और कुछ देर वहाँ पे रहता और मेरे हालात कुछ ऐसे होते, कभी वो बंदा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, वाइफ से कुछ खिचकिच हो गई, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर बंदे की संगत जो है वो ज़्यादा असर करती है। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रांग हो, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है पहले से ही, तो फिर शायद आप बच सकते हो। लेकिन वो जो संगत है वो असर करती है, 100% करती तो है। बेसिकली तो कहने का मतलब ये जरूरी है कि जो हमारा बैरियर है उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। हाँ, बैरियर कितना स्ट्रांग है, वो कैसे बना हुआ है, वो आपका जो प्रीवियस पास्ट है आपका, उसने वो बैरियर बना के रखा हुआ है। राइट। और वो बैरियर आपकी मर्जी से भी हो सकता है और किसी डर की वजह से भी हो सकता है। राइट। तो जैसे बच्चों के केस में है, तो पेरेंट्स का डर है कि यार ये चीज़ नहीं करनी। तो जिस दिन वो बैरियर टूटता है तो फिर तो चलता है सब कुछ। आज आपने बच्चों की बात करी है, तो आज के पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के मोबाइल की यूज। उसमें बैरियर क्या बनाया जाए? सर देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, माइंड है, माइंड को बिल्कुल फ्री नहीं रखना। माइंड कभी फ्री रहता ही नहीं है। आज तक कोई भी मुझे नहीं कुछ ऐसा मिला कि जो बोले कि हाँ भी मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, मतलब माइंड को मैंने शांत कर दिया। माइंड को आप बिजी रख सकते हो। आपने ये काम दिया है, अभी इसको छोड़ के ये कर लो। राइट, इसको छोड़ के ये कर लो। हर पल उसको कुछ चाहिए करने के लिए, बिजी रखा है ना। वो कभी रुक नहीं सकता। उसको आप, उसका कोई बटन नहीं है कि उसको आप रोक दो, बंद कर दो। ऐसा भी नहीं है कि जब रात को सो रहे हैं तो तब वो बंद है, तब भी वो चल रहा है। राइट, तो बच्चों के केस में यही है। देखो, स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, बिजी है, छुट्टी होगी वो खेलने लग जाएंगे, हाफ टाइम पे बहुत खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, कोई फोन नहीं याद उनको। राइट, घर पे आएंगे तो आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों के मोबाइल के एडिक्शन में। बिकॉज अगर हम पहले की बात करें तो बच्चों के पास एक बड़ी स्पेस होती थी खेलने के लिए। बच्चे घर आते थे, बैग रखते थे और बच्चे बाहर खेलने निकल जाते थे। आप, मैं, हम सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया। आज जो बच्चे हैं वो क्या घर से बाहर निकलते हैं स्कूल में आने के बाद? पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करते। पेरेंट्स क्यों अलाउ नहीं करते? बिकॉज फियर। हमारा
जो एक्सपीरियंस है आसपास की, जो हम न्यूज़ देखते हैं, क्या होता है कि वो एक छोटा बच्चा था, उसको उठा के ले गए। मैंने न्यूज़ देखी कि एक छोटा बच्चा बाहर खेल रहा था, उसको कुत्ते ने नोच लिया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये क्या करती हैं, मेरे ब्रेन में वो एक एक्सपीरियंस बना देती हैं कि अगर यार मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो उसको भी ऐसा ना हो जाए इसके साथ। फिर क्या है कि पहले इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, राइट, एक्सीडेंट नहीं होते थे, बच्चे कहीं पे भी खेलते थे, सेफ फील करते थे। आज क्या है कि अगर किसी का घर रोड पे है, वो अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देगा, राइट, साइकिल नहीं चलाने देगा। हाँ, तो पार्क तो हर घर के सामने है नहीं कि हाँ भी चलो पार्क में चले जाओ, वहाँ पे भी हम फियर में रहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा बाहर ना जाए, अगर जाए तो मैं साथ में रहूँ, है ना। तो बच्चों के पास बाहर खेलने का टाइम नहीं है। स्कूल में वो खेल रहे हैं अच्छे से, बड़ी ग्राउंड है, लेकिन घर में तो है ही नहीं। छोटे छोटे हम मोहल्लों में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो फिर क्या होता है, बच्चे घर के अंदर है, तो घर के अंदर बच्चा क्या करेगा, बच्चा, उसके पास कुछ है नहीं, या तो टीवी देखेगा, राइट, या तो आपके साथ खेलेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारा माइंड भी वैसा नहीं है, हमने तो अपना बच्चा खत्म कर लिया अपने अंदर से, हम तो बच्चे बन भी नहीं सकते। तो बच्चा किसके साथ खेलेगा फिर बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कितना उसको कलर करने के लिए दे दोगे, अगर वो बच्चा कहीं वॉल पे लाइन खींच दे, कुछ भी कर दे, फिर भी उसको डांट पड़ती है, क्यों गंदा कर दिया। तो बच्चे के पास क्या रह गया, बस एक पेपर, एक पेन। स्कूल में भी वही करके आया, आप घर पे भी उसको बोलो कि हाँ भी नहीं, पेपर पेन पे भी बना, यहाँ पे ड्राइंग कर, ये कर वो कर, ठीक है। हमारे तो ये सारी चीजें हैं कि बच्चे का जो माइंड है वो फ्री नहीं रहना चाहता। तो फिर कहाँ पे लगेगा, वो खेल तो है नहीं उसके पास, इन्वायरमेंट भी तो नहीं है। करना क्या चाहिए? हाँ, करना क्या चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं यही बोलूंगा कि बच्चों को टाइम दो, उनको बोलो खेलो, जितना ज़्यादा खेल सकते हो खेलो। कुछ भी ऐसी फिजिकल आपको गेम्स चाहिए जिनमें बच्चे इंगेज रहें, उनका फ़ोन की तरफ ध्यान न जाए। लेकिन जब बच्चे ने फ़ोन देखना शुरू कर दिया, तो जो हमने पहले डिस्कस किया, हम वो बन जाते हैं जो हम रोज रोज करते हैं। अगर वो रोज रोज फोन देखेगा तो फिर एडिक्शन बन गई, उसके ब्रेन में वो प्रोग्राम बन गया, उसके माइंड में वो प्रोग्राम सेट हो गया। तो फिर आप उसको रोकोगे, फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने आप अभी डिस्कस किया कि आपने एक वीडियो देख ली कि कुत्ते ने बच्चे को नोच लिया, राइट, तो आपके वो ब्रेन में है। बच्चा जो विजुअल्स देख रहा है तो उसके भी ब्रेन में है वो, जैसे विजुअल्स वो देख रहा है तो वैसा ही वो बन रहा है, चिड़चिड़ा, गुस्सा, ये वो सब कुछ। आप राइट, उससे कोई चीज छीन रहे हो जो उसको, उसके ब्रेन में वो डोपामाइन रिलीज कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, बच्चा गुस्सा करेगा, खिजेगा, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप बच्चों को फोन से दूर रखिए। दूर कौन रख सकता है, फोन बच्चा अपने आप तो उठाता नहीं है ना, तो उसको अपने आप उसका लॉक ओपन करना आता है, हम ही सिखाते हैं कि बेटा यहाँ से ऐसे लॉक ओपन होता है। और हमें खुशी होती है जब बच्चा लॉक ओपन करके अपने आप वीडियो प्ले करता है, तो हम बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया जी, देखो अपने आप फोन चला रहा है। राइट, हम ही उसके हाथ में वो गैजेट दे रहे हैं, बच्चा खुद नहीं चला सकता। हम बच्चा, वो बच्चा है, हम उसको जो सिखाएंगे वही सीखेगा। तो गलती हम करते हैं पहले, पेरेंट्स, हम बच्चों स्टार्टिंग को, पेरेंट्स करते हैं। स्टार्टिंग पेरेंट्स करते हैं। जब वो एडिक्टेड हो जाता है फिर हम बच्चों को गलत बोलते हैं कि ये तो सारा दिन फोन देखता है। राइट, तो हमें फोन को दूर रखना है। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि बच्चों को फोन, अभी क्या करेंगे, अभी जब एडिक्शन बन गई है तो फिर क्या करेंगे। हाँ, तो अभी बच्चों से फोन लीजिए, उनको किसी और एक्टिविटी में एंगेज कीजिए। जैसे कि किस तरह की एक्टिविटीज में? कुछ भी है, कैरम बोर्ड लेके आइए, उसको बोलो खेलते हैं इसमें, बिकॉज आप नहीं बाहर जा रहे हो तो उस पर खेलते हैं, ठीक है। फिर लूडो लेके आइए, कितनी सारी गेम्स है जो हम खेलते थे जब हम छोटे थे, तो हमारे पास क्या होता था खेलने के लिए, हाँ, पैसे ही थे। छोटी छोटी गेम। हाँ, तो आज की डेट में कौन हाइड एंड सीक, कोई नहीं खेल रहा, ठीक है। कितनी छोटी छोटी गेम्स होती थी, आई थिंक बर्फ पानी करके कुछ ऐसा, पिट्ठू गरम, पिट्ठू हो गया, मतलब ऐसे बहुत कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज गेम्स थी, थी। राइट। तो हम उसी में बिजी रहते थे। तो हमें बच्चों को एंगेज करना पड़ेगा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में जहाँ पे वो प्रेजेंट रहें। हमें उनको बिल्कुल एक स्क्रीन के ऊपर ऐसे नहीं उनको फोकस करने देना। तो हम ही कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि आप टाइम दो बच्चों को, और बच्चों से फ़ोन को दूर रखो। और जो हम खुशी से देते हैं ना कि हाँ बेटा तू फ़ोन छोड़ दे, तेरे को हम वीडियो गेम दे देते हैं, ऐसे कुछ गैजेट्स हैं हम देते हैं, तो वो भी सेम ही चीज़ है। तो कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, बच्चों को उनसे दूर रखना है और उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करना है। और वो डेवलप कैसे करेंगे, जब हम रोज रोज करेंगे वो बच्चे, तो धीरे धीरे उनकी वो आदत बन जाएगी। जैसे तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर कोई मदर है तो उसको घर के काम के साथ अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। ये अगर कोई घर में मदर घर पे खाना बना रही है तो वो अपने बच्चों को थोड़ा सा आटा देके बिल्कुल उनके साथ एंगेज कर ले, बिल्कुल। राइट। फादर कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको कैलकुलेटर चलाने के लिए एक मौका दे दिया जाए, बिल्कुल राइट। अगर मदर कपड़े धो रही है
तो बच्चे उसके साथ एक कपड़े को उनको भी पकड़ा दो, बिल्कुल, चाहे वो काम ना करे बट उनके लिए एंजॉयबल है। हाँ, तो बच्चे करते हैं। राइट, कभी भी हम ऐसा करके देखेंगे तो बच्चे करेंगे। करेंगे, अभी उनके लिए जैसे मेरी- क्यूरियोसिटी है। हाँ, बिल्कुल, मेरी बेटी छोटी है, अभी 3 इयर्स की है, हाँ। तो उसको आटा दे दो, वो रोटी बनाने लग जाती है। राइट, राइट, तो वो तो करते ही है ना। जिस तरह से आपने कहा एक माइंड में पैटर्न, अब एक नॉर्मली बच्चे के माइंड में पैटर्न कैसे क्रिएट हो जाता है जो उसको पता भी नहीं चलता, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता कि उसको कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल की एडिक्शन हो गई है, ये पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए अब उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाए, किस तरह से पेरेंट्स एक्ट करें कि वो जो बैरियर उसके जो एडिक्शन बन चुकी है वो खत्म हो जाए। जो एक लव वाला हार्मोन होता है वो बॉडी में कब रिलीज होता है? जब आप किसी को हग करते हो, बड़े प्यार से गले लगाते हो, तो वो बंदा अंदर से एकदम से शांत काम हो जाता है, कुछ भी फियर है वो भी खत्म हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? अगर वो फोन देख रहा है तो हम प्यार से थोड़ी बोलते हैं उसको, डांट रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं फोन, हम इसको कभी प्यार से नहीं बोलते कि आजा मेरे गले लगता है बेटा छोड़ दे, समझाते नहीं है, हम उसकी गलती निकाल रहे हैं। हर जगह पे और है, हम बच्चों में भी गलती निकाल रहे हैं। सामने कभी अगर हमारी एज का कोई बंदा है, चाहे हम अपने हस्बैंड वाइफ की बात करें, तो हम सामने वाले को ऑलवेज गलत बोलते हमेशा। हमें भी पता नहीं है उसको गलत क्यों बोलते। ये थोड़े डिटेल टॉपिक है कि हमें भी नहीं पता कि हम सामने वाले को गलत क्यों बोल। सेम हम अपने बच्चों के साथ करेंगे। आपके क्वेश्चन पे आते हो तो वो चीज़ कैसे होगी? आप बच्चों को अपने साथ बिठाइए, उनको गले लगाइए, उनको प्यार करिए, उनको समझाइए अच्छे से कि बेटा ये चीज़ बुरी है, इसको हमें छोड़ना है। तो इसकी जगह या अगर आपको नहीं बताना है तो मत करिए, उनको इंगेज कर कुछ भी, बिकॉज वो आपकी बातें मानता है, आपकी बातों में आ जाता है। राइट, तो जैसे आपने पहले बोला कि हाँ बच्चा फोन देख रहा है, सुन लो कि बेटा अभी तो ऐसा कर, फोन छोड़, हम ऐसे करते कपड़े धोते हैं, ठीक है। मम्मी बोले कि बेटा अभी फोन छोड़, चल आजा खाना बनाते हैं, तो बस हो गया ना, तो बच्चा फोन छोड़ देगा। अगर नहीं छोड़ रहा तो इसको प्यार से गले लगाओ, 2-3 उसको पीसेस करो, तो वो अंदर जो हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होगा बच्चे की, तो वो आपके साथ आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो छोड़ दे। और अच्छे कामों के लिए उनको एप्रिशिएट करना भी पॉसिबल, बिकॉज रिवॉर्ड तो वही है कि रिवॉर्ड मिले ना, तो रिवॉर्ड आपको बुरा हैबिट भी बना के देता है, रिवॉर्ड आपको अच्छी हैबिट भी। राइट, रिवॉर्ड तो चाहिए बच्चों को। रिवॉर्ड के लिए आप कुछ भी कुछ भी डिश, तो छोटी छोटी चीजें, ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कहूँ बोलूँगा उनको बिस्किट चॉकलेट दो, बिकॉज मैं टोटली मना करता हूँ कि बच्चों को बिस्किट चॉकलेट ऐसा कुछ भी पैक मत दो। मतलब बच्चों को कुछ भी टॉयज दे रहे, कुछ भी दे दो ऐसा फिरने के लिए। अगर हमारा माइंड सब कुछ कर सकता है तो क्या हमें डॉक्टर की जरूरत है? डॉक्टर्स की ज़रूरत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करता कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर की ज़रूरत कब है ये इम्पोर्टेंट है। अभी एक रियल लाइफ के साथ अभी किसी का बीपी बढ़ रहा है, वो डॉक्टर के पास जाए तो लोग बोलूँगा वहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे बोले कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो गलत है। जाना पड़े डॉक्टर के पास, अटेंड हो गया उससे तो बोलोगे डॉक्टर के पास नहीं जाना भी गलत है, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर्स जो है वो है इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट की केसेस के लिए, बहुत इमरजेंसी है तो डॉक्टर के पास जाना है। अभी देखिए अगर हम फॉरेन को कंपेयर करें किस इंडिया के जो सिस्टम है, तो फॉरेन में नहीं लगते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए। जो भी हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है, अगर आपको डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं जा सकते कि हम भी मेरा बीपी बढ़ रहा है जब करोगे सही तो मैं सब ऐसे नहीं होता वहाँ में, बिकॉज उनको समझ आ गया। नॉर्मली वो क्या देंगे आपको, पैरासिटामोल बोल दे देंगे कि ये मिनट तो चलता रहता है। इंडिया में हमने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना लिया हो कि हर पर डॉक्टर के पास, हर छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, मतलब ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, इनको क्या बोलते हैं? लाइफ स्टाइल डिजीज। ये क्यों हो रहे हैं? इनका नाम ही लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो हुई क्यों? लाइफ स्टाइल की वजह से। ठीक कैसे होंगे? लाइफ स्टाइल के समय इफेक्ट होना तो बहुत अपने आप में उस टाइम से कि लाइफ स्टाइल चेंज कर लो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम लोग लाइफ स्टाइल में ठीक करना चाहते हैं। हमें बहुत ईजी सोल्यूशन हो जाओ, बीपी बढ़ रहा है गोली खाओ, शुगर बढ़ रही है कम हो रही है गोली खाओ, हर चीज़ के लिए हमारे पास गोली है, मेडिसिन है, तुम खाई जा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनका बीपी बढ़ रहा है और वो शादी पे गए, पकौड़े मम्मी सब कुछ है, वो बोलेंगे खा लो कोई बात नहीं, शाम को बुरे खा लेंगे। तो ऐसे चल रहा है। तो डॉक्टर जरूरी है
लेकिन इमरजेंसी केसेस के लिए। और जो हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, उनके लिए डॉक्टर्स, मैं ये मानूंगा कि डॉक्टर्स रिक्वायर्ड है। बिकॉज देखिए डॉक्टर्स बहुत बिजी हो गए आज की डेट में, उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपको आपकी काउंसलिंग कर सके, आपको गाइड कर सकें कि ये बीपी अगर आपका बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, आप इसको नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हो। अगर वो एक एक को ये समझाने लग जाएंगे तो वो पूरा दिन एक ही पेशेंट के साथ बैठे रहेंगे। राइट। तो अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो गोली खाने से बीपी नॉर्मल तो हो रहा है, लेकिन वो बढ़ क्यों रहा है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। मतलब आपका बीपी शूट कर रहा है, क्यों कर रहा है उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। उसका रीजन, कॉज क्या है उसका बढ़ने का। अगर हम उसके कॉज पे बात करेंगे, उसके कॉज को ठीक करने की बात करेंगे तो बीपी ठीक हो जाएगा। शुगर है, आपकी शुगर क्यों स्पाइक कर रही है, क्यों बढ़ रही है ना, तो उसके कॉज पे अगर जाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी, धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएगी। हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो सब कुछ जो है वो आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो हम लाइफस्टाइल ठीक नहीं करना चाहते, हम अपने खाने को ठीक नहीं करना चाहते, हम खाना वही चाहते हैं जो हमारी जीभ को स्वाद लगता है। राइट। मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था, कुछ 100-150 लोगों पे मैंने एक सर्वे किया था, तो मैंने ये समझा कि 99% लोग वो खाते हैं जो उनकी जीभ को स्वाद लगता है, 1% लोग वो खाते हैं जो उनकी बॉडी की एक्चुअल नीड है। हम नीड पे तो आते ही नहीं है, हम तो टेस्ट पे जाते हैं, हर पल टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो टेस्ट की वजह से वो लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, लेट नाइट हम खाते हैं, लेट नाइट खाने से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हम लाइफस्टाइल अगर हम ठीक करेंगे तो ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं ये अपने आप ठीक हो जाएंगी, फिर हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। राइट। ठीक है जी। अब लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये लाइफस्टाइल से ठीक हो जाएंगी, तो इस लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने जरूरी हैं किसी की लाइफ में जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम उसके ठीक हो सकते सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो बॉडी है ये एक मशीन है। राइट। तो ये बहुत सिमिलर है हमारे आज के जैसे कंप्यूटर है हमारे पास, तो बिल्कुल सेम है। इसके अंदर भी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका भी एक सॉफ्टवेयर है, इसका भी एक हार्डवेयर है, सब कुछ है। तो दो चीज़ों की हम डिस्कशन करेंगे, एक हार्डवेयर की और एक हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो है जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर क्या है? माइंड। माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर ये जो पूरी बॉडी जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, हमारा ब्रेन है, वो सारा हार्डवेयर है। राइट। तो हार्डवेयर के लिए अलग फ्यूल होता है। राइट। हार्डवेयर का फ्यूल अलग है। और जितना मैंने अभी तक देखा है मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि मेरी बॉडी का फ्यूल है क्या। थोड़ा थोड़ा पता है कि हाँ भी अच्छा खा लो, फ्रूट खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, लेकिन एक्चुअल में मेरी बॉडी का फ्यूल क्या है। तो मेरी बॉडी का फ्यूल है, मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। बॉडी को चाहिए गुड फैट, प्रोटीन्स, गुड कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स और काफ़ी सारा वाटर। राइट। वो आपके वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, और रफली हम डिस्कस करें तो 2.5 से 3 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए, जो कि हम नहीं पीते। राइट। तो ये हो गया मेरी बॉडी का हार्डवेयर का फ्यूल हो गया। तो जैसे कि अभी हम बात करें, जितना भी हम फ्राइड खाते हैं उसमें से क्या मिलता है हमें? ऑयल, ट्रांसफैट। फैट 3 तरह की होती है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांसफैट। राइट। ट्रांसफैट मेरी बॉडी को चाहिए 0, वो सबसे ज़्यादा लेते हैं। जितने भी फ्राइड चीज़ें हम खाते हैं, जितने भी स्नैक्स खाते हैं, सब में ट्रांसफैट है, और वो हमें चाहिए ही नहीं, वो हम सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा चाहिए अनसैचुरेटेड फैट, वो हम लेते नहीं है। राइट। तो हमें फ्यूल का ही नहीं पता। जब हमें ये पता चल जाएगा मेरी बॉडी का फ्यूल क्या है, तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। वो क्यों अपने आप ठीक हो जाएगी मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। बिकॉज परमात्मा ने, जो क्रिएटर है, उसने इस बॉडी को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि ये खुद को हील करती है अपने आप। हमारे अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। देखो इम्यून सिस्टम क्या है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। राइट। वो एक डॉक्टर की तरह काम करता है। एक वर्ड है ऑटोफिजी। ऑटोफिजी के बारे में आप जब पढ़ते हो तो वो ऐसा है कि कैंसर सेल तक को खा जाती है ऑटोफिजी। वो ऐसा डॉक्टर है कि आपकी अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके उसको रिपेयर कर देता है, ठीक कर देता है। लेकिन हमें पता ही नहीं कि ऑटोफिजी काम कैसे करती है, कब करती है। इसको भी सीखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं। हमें बाकी चीज़ों का पता है, गाड़ी को कैसे साफ रखना है हमें पता है, घर को कैसे साफ रखना है हमें पता है,
और गाड़ी की सर्विस कब करवानी है ये भी पता है, कौन सा फ्यूल गाड़ी में डालना है ये भी पता है, हमारे घर पे जो पेट रखा हुआ है डॉगी उसको कौन सा खाना देना है ये भी पता है, उसको अच्छा खाना देना है ये सब पता है, उसको बुरा नहीं देते। लेकिन जब बात अपने पे आती है, अपने को अच्छा खाना नहीं देते, अपने अंदर अच्छा फ्यूल नहीं डालते, अपने अंदर हम वो डालते हैं जो सबसे गंदा है। राइट। तो ये चीज सीखनी पड़ेगी हमें कि इस बॉडी का फ्यूल क्या है, उस फ्यूल के सोर्सेज क्या हैं, और वो कितना चाहिए, कब चाहिए। ये चीजें जब हम करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो फिट होने लग जाएगी, और जो मेरे अंदर के डॉक्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। राइट। तो मैं थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा माइंड, सॉफ्टवेयर। तो अब देखो कंप्यूटर की जो विंडो है या कोई भी सॉफ्टवेयर जब करप्ट होता है तो क्या होता है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर खराब, है ना, तो वो काम नहीं करेगा वो पर्टिकुलर। अगर फोटोशॉप है, राइट, तो फोटोशॉप की कुछ फाइल्स करप्ट हो गई तो वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो ऐसे हमारे अंदर भी बहुत अलग अलग फंक्शंस हैं, कभी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। तो सॉफ्टवेयर जो है उसकी भी एक डाइट है। ओके, तो उस डाइट का तो किसी को भी नहीं पता कि हाँ भी मेरे सॉफ्टवेयर की क्या डाइट है। तो है क्या? हाँ, तो मैं इसको मैं वन वर्ड में बोलूंगा, मेरे सॉफ्टवेयर को चाहिए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हम हर पल एक ही चीज की तलाश में दौड़ते हैं, वो है खुशी। देखिए पैसा किस लिए, क्यों कमाते हैं हम पैसा? खुशी के लिए, है ना, कि मेरे पास पैसा है मैं गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी क्यों खरीदूंगा? गाड़ी खरीद के क्या मिलेगा? खुशी। मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, आगे अच्छी जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, बहुत पैसा आएगा, अपनी सारी नीड्स पूरी करेगा, तो क्या होगा? खुशी। खुशी, राइट। राइट। तो आपके ब्रेन को क्या चाहिए? खुशी। खुशी ही एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से, जो हमने पहले डिस्कस किया, नई आदतें बनती हैं। राइट, ठीक है, वो चाहे अच्छी बन जाए चाहे बुरी, लेकिन किसी चीज में हमें खुशी मिल रही है तो वो आगे वो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। अगर खुशी नहीं मिलती तो वो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। राइट, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, किसी ने जिम जाना शुरू कर दिया, सलमान खान को देखा, किसी को भी देखा, बॉडी बिल्डर को, उसके मसल देखे और एकदम अंदर से हो गया पॉजिटिव कि हाँ भी मैंने भी बनाने। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। उस बंदे ने ऐसा तो नहीं कि एक महीने में इतने सारे मसल्स बना लिए, उसको लगे 2 साल 3 साल 4 5 साल लगे होंगे। तो कोई भी बंदा मोटिवेट होके जाता है जिम में, 10 15 दिन लगाता है, एनर्जी लग रही है, अभी दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो चाहता है क्विकली हो जाए। 15 20 दिन में, एक महीने में नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, खुशी नहीं मिल रही, तो फिर वो क्विट करता है। राइट। तो अगर आपको खुशी मिल रही है फिर आप उस प्रोसेस को लंबा लेके जा सकते हो, आगे आगे लेके जा सकते हो। तो ब्रेन की जो डाइट है एक्चुअल में वो है खुशी। और जंक फूड क्या है? बॉडी का जो जंक फूड है वो तो हमें पता है, ब्रेन का भी तो जंक फूड है ना। ब्रेन का जंक फूड क्या है? ब्रेन का नेगेटिव न्यूज, बुरी खबरें, बुरी संगत से जो थॉट्स आते हैं, हम गंदा सुन रहे हैं, वो सब कुछ, हम गंदा देख रहे हैं, वो सब कुछ, वो हमारी ब्रेन के लिए जंक फूड ही तो है। राइट। आप एक काम करो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप 15 20 दिन के लिए, एक महीने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, कोई न्यूज मत देखो, कोई न्यूज चैनल मत देखो, कोई न्यूज़पेपर मत रीड करो। आप देखना एकदम से जबरदस्त चेंज आएगा आपके अंदर। आपको पता भी, आप बोलोगे यार क्या है, ठीक है बड़ा अच्छा चल रहा है सब कुछ, कुछ है ही नहीं दुनिया में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखना शुरू कर दोगे फिर से प्रॉब्लम आ जाएंगी। आप एक एग्जांपल और शेयर करता हूँ, आपकी एज क्या है? I'm 37। 37। और आपने ऐसे ही स्क्रॉल किया इंस्टाग्राम को और आपके सामने एक न्यूज़ आ गई कि 37 इयर्स का एक यंग पर्सन, हेल्दी, ओके, उसको हार्ट अटैक आ गया। अभी पूरा दिन क्या होगा आपके साथ? माइंड में चलता रहेगा। आपको यही दिखेगा कि वो मैं तो नहीं हूँ, मेरे साथ तो नहीं ऐसा होने वाला, मैं भी तो 37 का ही हूँ। पूरा टाइम ऐसा ही चलता रहेगा। तो क्या हुआ? आप स्ट्रेस में आ गए, आप सोच रहे हो, आपको कुछ भी होगा, हल्का सा भी यहाँ पे दर्द होगा किसी भी वजह से, चाहे मसल ही हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा भी टाइम आ गया। आप भागोगे डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब चेक कर दो। तो वो चीज शुरू हो गई। तो अगर आपने वो खबर नहीं देखी होती, आपने वो जो जंक फूड आपके माइंड में गया, अगर वो नहीं गया होता तो आप तो हैप्पी होते, आप इंजॉय कर रहे होते। राइट। तो ऐसे जंक फूड, ये सब कुछ इधर से आता है। बुरी संगत से जंक फूड आएगा मेरे ब्रेन में, मैं बुरा देख रहा हूँ उससे जंक फूड आएगा मेरे ब्रेन में। ठीक है, मैं ये सोशल मीडिया देख रहा हूँ, वो तो है ही जंक फूड है। ठीक है, तो इनको रिप्लेस कर दो ऐसी चीजों से जहां से आपको खुशी मिले, अच्छी वाली खुशी मिले। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रिंक करने लग गया, है ना। तो
अच्छी वाली खुशी मिले, ठीक है। फिर दोनों चीज़ें जब बैलेंस हो जाती है ना, पूरी बॉडी में जब जितने भी केमिकल्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, फिर मैं एक हैप्पी वेल बीइंग बन जाऊंगा, फिर मैं एक अच्छा इंसान बनता हूँ। राइट राइट। फिर मैं हेल्दी भी रहूंगा, फिट भी रहूंगा, और मैं प्रेजेंट में भी रहूंगा। राइट। अब आपने बोला कि ब्रेन हमारे पैटर्न्स पे काम करता है या बहुत सारी चीजों पे उसको ठीक करता है और कुछ भी कर सकता है। एक हम चाहते हैं कि आप एक हमारी ऑडियंस के लिए एक एग्जांपल दीजिए जो वो खुद करें और उनसे उनको फील हो। ओके, तो एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके ऊपर लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आप गोलगप्पे खाते हो? खाते हैं, राइट। आप क्यों खाते हो गोलगप्पे? स्वाद लगते हैं। हाँ, स्वाद लगते हैं। तो जब भी आपके सामने गोलगप्पे आते हैं, आप ऐसे ही निकले जा रहे हो रोड पे, और कोई ऐसी जगह जहाँ से आप रेगुलरली गोलगप्पे खाते हो, कभी भी वहाँ पे जाते हो, आप खा के ही आते हो, तो वहाँ पे क्या होता है आपके साथ? गोलगप्पे खाए, गुड फील हुआ, वापस आ गए। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे, तो आपके अंदर से आपका जो माइंड है आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि यार वो जगह आ गई, तो अभी रेडी हो जा। ठीक है। तो आपके अंदर हार्मोन्स, वो केमिकल बनने शुरू हो गए। जिस केमिकल ने उस गोलगप्पे को अंदर पचाना है वो बनना शुरू हो गया। आपके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया, जिसने उसको अंदर लेके जाना, वो सब कुछ बॉडी ने शुरू कर दिया। बिकॉज तो फिर आपके अंदर वो थॉट्स और स्ट्रांग हो जाएगा कि यार अभी तो मैं खा के जाऊंगा। राइट। आप रह नहीं सकते। आप वहां पे जा रहे हो, आपने वहां पे गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए, खाए आपने, आपको अच्छा लगा और आप आ गए। आपने कुछ नहीं देखा वहां पे क्या है, आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, टेस्ट। सिर्फ टेस्ट है आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं है। आपको ये भी नहीं दिख रहा कि ये मेरी बॉडी के लिए गुड है या बैड है। आपको ये भी नहीं दिख रहा कि वो जो जगह है वो अच्छी है कि बुरी है। आपको सिर्फ एक चीज है आपके दिमाग में, वो है टेस्ट। और वो टेस्ट आपने काफी बार पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो हमने बात पहले डिस्कस करी कि मुझे रिवॉर्ड मिला मेरे माइंड को, और उसने धीरे धीरे करके उसकी हैबिट बना ली। तो अभी वो प्रोग्राम है आपके अंदर, राइट। और वो जो प्रोग्राम है वो है 95% सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड वहां पे जाके अगर बोले, आपके साथ में कोई फ्रेंड बोल रहा है कि यार मत खा गोलगप्पे, यार अच्छे नहीं होते सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं यार बहुत अच्छे हैं। आपको पता ही नहीं आप ये चीज क्यों बोल रहे हो, बिकॉज वो 95% वहां पे आपके ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है कि अभी तो खाने ही खाने हैं, बिकॉज मजा आता है उसको। तो आपने वो खा लिए गोलगप्पे। अच्छा, तो अभी हम जो समझ आ गया ना हम क्यों खाते हैं, बिकॉज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम है, वो एक हैबिट है। तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर वो सारे केमिकल बना देगी जिनकी वजह से आप वो खाओगे। ठीक है। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट से ये होगा कि मे बी आप गोलगप्पे खाने बंद कर दो। ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक गिलास पानी चाहिए प्लीज। तो देखिए जैसे अभी ये पानी है, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि ये जो पानी है ये गोलगप्पे वाले का पानी है, और आप ये सोचो कि मैं गोलगप्पे बेचने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा ये थोड़ा सा पानी पियो आप, ये साफ पानी है, आप अभी से। तो अभी ये पानी आपने पी लिया। तो मैं हूँ गोलगप्पे बेचने वाला, आप इमेजिन करो, और ये मेरे हाथ में है कुछ गोलगप्पे, ये आपके यहाँ पे पड़े हुए थे। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने तोड़ा अपने हाथ से थोड़ा सा, तो कुछ मैंने इसमें आलू वगैरह मिक्स करे। तो अभी मैं इसको ऐसे करके इसमें, देखो वो भी ऐसा ही होता है, आटे का बना होता है गोलगप्पा ना, तो ऐसे मैंने उसको गीला कर दिया और मैंने उसके अंदर पानी भर दिया। अभी मेरे हाथ भी गीले हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसको हिलाया पानी को। ठीक है, बिकॉज मिक्स भी तो करना है। तो मैंने मिक्स कर दिया। अभी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि सर ये आप खा लीजिए। तो क्या आप इसको अभी खाओगे? आप नहीं खा सकते, बिकॉज ये गिल्ला है। हमारे घर पे जो रोटी बनी होती है ना, कभी वो गिल्ली हो जाए तो हम वो खाते नहीं है कि नहीं ये तो गिल्ली होगी, मुझे तो सूखी हुई रोटी चाहिए। तो अभी ये गिल्ला है, ये नहीं खाओगे आप। अच्छा, तो ये जो पानी है ये अभी खट्टा पानी है गोलगप्पे वाला, तो अभी आप पी सकते हो, बिकॉज मैंने जिसमें हाथ साफ है और मैंने जस्ट इसको ऐसे ही किया है। ठीक है, तो अभी आप पी सकते हो। नहीं मन नहीं करता। हाँ, नहीं पी सकते, बिकॉज आपने देखा मैंने हाथ इसमें, हम घर पे भी कभी पानी पी रहे हैं और मेरी वाइफ या मेरे बच्चे हाथ ऐसे पानी में डाल दें तो मैं लोगों नहीं, पानी गंदा हो गया मैं नहीं पीऊंगा। बिल्कुल। अब सोचो अभी कि जो गोलगप्पे बेचने वाला बंदा है, अभी तो बहुत लोगों ने वो दिखावा करना शुरू कर दिया। अभी मैंने ग्लव्स मैंने डाल दिया है, तो वो तो आपके सामने है ना। तो जब उसने गोलगप्पे बनाने शुरू किए तब भी वो ग्लव्स डाले हुए थे? नहीं डले होंगे। नहीं डले। राइट। हम जितने हाइजीन है अपने घर में,
वो जो गोलगप्पे बेचने आते हैं वो इतने हाइजीन हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राइट। राइट। तो वो आपके सामने गोलगप्पे को ऐसे भिगोते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे पानी मतलब पूरी पूरी बाजू ऐसे घुमा देते हैं, और जो उनके बर्तन होते हैं वो भी आपको पता है कैसे हैं। कौन सा ऑयल यूज किया आपको पता ही नहीं है। आप घर पे बोलोगे नहीं जी मुझे कनोला ऑयल यूज करना है जी, मुझे ऑलिव ऑयल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। गोलगप्पे या टिक्कियां या न्यूडल्स कुछ भी ऐसा हम खा रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा कि ये कौन से ऑयल में बना हुआ है? नहीं सोचा। कौन सा मसाला डल रहा है? हम सुपर स्टोर में जाके ये देखते हैं कि यार कैच का मसाला यूज करना है, एमडीएच करना है, या कौन सा करना है। वहां पे कौन सा मसाला यूज हुआ पता ही नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं। और हमारे सामने वो टिक्की को भी ऐसे कर देता है, क्या फिर भी हम खाते हैं? क्यों खा रहे हैं? बिकॉज टेस्ट क्या है, वो पैटर्न बन गया अंदर। वहां पे हम अंधे हो जाते हैं। हमारा जो 5% कॉन्शियस माइंड है वो बंद हो जाता है चलना, वहां पे वो 95% एक्टिव हो जाता है, और वो आपको मजबूर कर देता है खाने के लिए। और आप वहां पे हाथ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, और आप वहां पे खा के आते हो। और जब वापस आते हो, जब खा लेते हो ना, उसके आपके दिमाग में कुछ चलता है, यार मैंने क्यों खा लिया, बिल्कुल अच्छा नहीं था फिर भी मैंने खा लिया। और जब वो चलता है असली प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने ये सोचा कि ये बुरा था और मैंने खा लिया, आपके अंदर वो जो गंदे जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। कॉर्टिसोल बनना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल बनेगा तो फैट बनना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो स्ट्रेस हार्मोन है। तो स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ता है तो आपके अंदर फैट बनता है, तो वो जितना भी हमने खाया वो सारा फैट बनने लग जाएगा, राइट। तो फैट बनेगा तो उसके आगे चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं। फैट बनता है तो फिर आपने वैसे जो आज एग्जांपल दिया ना, मेरे गोलगप्पे तो बंद करा दिए। मैं तो आज के बाद नहीं खाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज के बाद आप गोलगप्पे खाओगे या नहीं, है ना? जी। अब आप सिर्फ गोलगप्पे नहीं, सिर्फ गोलगप्पे नहीं, अब सभी चीजों को देखिए। गोलगप्पे की तो जस्ट हमने एक एग्जांपल ली है, अब बाकी भी चीजों को देखिए। अब कितना कुछ खाते हैं, देखिए मोमोज। एक्चुअल में अगर हम मोमोज की बात करें तो ये जहां तक मुझे पता है चाइना की या कुछ ऐसी डिश है, तो उन्होंने इसको हेल्दी बनाया, स्टीम्ड किया, इसके अंदर अच्छी वाली वेजिटेबल्स डाली, और एक थिन सी लेयर जो मैदे की थी या जो भी वो फ्लोर वगैरह यूज करते हैं उसकी है। तो हमने क्या किया, हमने उसको पहले भिगोया उसमें मैदे में, फिर उसके ऊपर हमने वो लगाते हैं क्राम ब्रेड का, फिर उसको डीप फ्राई करते हैं, फिर जितनी जो सॉसेज हैं गंदी गंदी वो देते हैं हमें खाने के लिए, और हम खा रहे हैं। मोमोज की शक्ल बिगाड़ दी हमने, लेकिन खाई जा रहे हैं। चांप खा रहे हैं हम लोग, देखो तो सही वो कैसे बन रही है। अभी तो सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस वायरल हैं, वो सब कुछ। अभी मोहाली और चंडीगढ़ की कोई न्यूज़ आई थी लास्ट कि कितनी गंदी गंदी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं वो बनाने के लिए। तो क्या हमने छोड़ दी? हम फिर भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? जो मैंने पहले बोला, हम 5% एक्टिव नहीं है, हम 95% हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में हैं, और वो हमें डिसीजन नहीं लेने देता, राइट। और हम वो चीज़ करते जाते हैं। और ये सिर्फ खाने में अप्लाई नहीं हो रहा 95% वाला रूल, ये हमारी लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है। मैं आपको बोलूँ कि सर आज के बाद गुस्सा करना बंद कर दो, बिकॉज गुस्सा आपका दुश्मन है, नुकसान करता है, फिर भी हम करते हैं। मैं आपको बोलूँ सर आज के बाद अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, तो आप चुप कर जाना, आप मत बोलना, फिर भी बोला जाता है। हाँ, अगर शायद कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ एक लेसन मिले तो शायद इन सब चीजों को करना ज्यादा आसान होगा जी। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल्स के साथ कोई भी पैटर्न तोड़ना हो तो कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर होगी ना, तो उन्हीं पैटर्न के साथ सारे बैरियर खत्म हो जाएंगे। देखिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने 5% को जगाने की। हम जागे नहीं हैं, एक्चुअल में हम सोए हुए हैं, बहुत कम जागते हैं हम लोग। जब हम बच्चे थे ना तो पूरी तरह से जागे हुए थे, आज हम जागे हुए नहीं है। हमें 5% जो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमें उस पर काम करना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हर पल एक्टिव रहना पड़ेगा। तो जब भी वो चीज़ हमारे सामने आएगी हम उसको बोलेंगे कि नहीं ये नहीं करनी, आज के बाद नहीं करनी। मेरे सामने मुझे पता है वो चीज़ मुझे कंट्रोल करेगी, 95% बड़ा है, वो मुझे कंट्रोल करेगा, लेकिन मुझे 5% में रह के उसको मना करना है कि नहीं। बिकॉज डिसीजन जो है ना, उसकी पावर भगवान ने 5% को दी हुई है। यस और नो, ये पावर है 5% के पास, ये 95% के पास नहीं है। वो हर चीज़ को यस बोलता है, लेकिन आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है कि नहीं, लेकिन वो डिसीजन आप कब लोगे? जब आप जागे हुए हो। गोलगप्पे की एग्जाम्पल पे दोबारा आते हैं। आप गोलगप्पे खाने गए,
वहां पे आपका 95% जो है ना वो आपको बोल रहा है कि यार कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं, कल छोड़ देंगे, आज का दिन खा लेते हैं, कोई बात नहीं यार, एक दिन से क्या हो जाएगा। वो 90% आपके ऊपर हावी हो रहा है। अगर आप जाग गए वहां पे, आप 5% कॉन्शियस हो गए, आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं खाने, आप छोड़ के आ जाओगे। नेक्स्ट टाइम पे पता क्या होगा, रिवॉर्ड मिल गया आपको। नेक्स्ट टाइम आपका माइंड बोलेगा कि हाँ पिछली बार भी तो छोड़े थे, छोड़े यार, इस बार भी नहीं खाते। वही जो बात करते हैं ना, कल कभी नहीं आता, वो यही चीज है। हम हर बार हार जाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। हर बार हम 95% के कंट्रोल में आ जाते हैं, तो वो हर बार 5% हार जाता है। जब 5% ने डिसीजन लेना शुरू कर दिया, हम कॉन्शियस हो गए, तो हम किसी भी पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन 5% में आने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं होता। साइकिल हमने ऐसे नहीं चलाना सीख लिया, गाड़ी ऐसे नहीं आ गई, मोबाइल ऐसे नहीं बन गया, प्लेन ऐसे नहीं बन गया। हर चीज के लिए टाइम लगता है। धीरे धीरे रोज रोज छोटे छोटे स्टेप्स में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर प्रैक्टिस करके हम अपने 5% को एक्टिव कर लेते हैं। फिर हमारी मर्जी है कि हमने वो 95% के अंदर कौन सा प्रोग्राम डालना है। वो प्रोग्राम मेरी मर्जी से डलेगा, अपने आप नहीं डलेगा। अपने आप कब डलता है, जब हम कॉन्शियस नहीं रहते, फिर कोई भी प्रोग्राम बन जाता है। और जब वो बन जाता है फिर हम परेशान होते हैं। देखिए जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, वो क्या है, उनको पता थोड़ी है कि मेरे साथ क्या हो गया। वो तो जब वो प्रॉब्लम बन गई, वो प्रोग्राम बन गए, फिर जाके समझ आ रहा है कि यार अभी मैं पहले ही इस चीज का ध्यान रखता। आज हमारी लाइफ में छोटी छोटी स्ट्रेस है, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। जब वो स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, कितने सारे प्रोग्राम बन जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में, तो फिर मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, कर ही नहीं सकता। तो बेसिकली अगर जिंदगी बदलनी है तो 5% के कंट्रोल में रहना है। यस, आपको जागना है, हर पल आपको जागते रहना है, हर पल आपको एक्टिव रहना है, हर पल आपको सोचना है कि ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। जब आप ये नहीं सोचते तो फिर तो आपका कंट्रोल है ही नहीं है। मैं अभी आपके कान में कुछ बोलूं कि हाँ जी केतक जी ने आपके बारे में ये बोला, अगर तो आप कॉन्शियस हो तो आप सोचोगे कि यार केतक मेरे मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है, ये बंदा तो नहीं झूठ बोल रहा। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो मैं जैसे ही बोलूंगा आपको गुस्सा आ जाएगा, आप बोलोगे यार उस बंदे ने कैसे बोल दिया मेरे बारे में ऐसा। आपके अंदर स्ट्रेस बननी शुरू हो जाएगी, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप फोन कर सकते हो केतक को, यार केतक ऐदा कितना बोलिया मेरे बारे, राइट। तो केतक मैंने तो यार बोला नहीं, आपको किसने बोल दिया। तो वो धीरे धीरे वो चीज बढ़ती जाती है, राइट। तो अगर आप जाग रहे हो, आप एक्टिव हो, तो आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं यार मैं जब तक इसको क्लियर नहीं कर लेता तब तक मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। राइट, बिल्कुल ठीक। सर अब अगर कोई किसी भी तरह का फूड खाने के लिए एडिक्टेड है या किसी भी तरह की एक हैबिट के लिए एडिक्टेड है, उससे अगर उसको निकलना है, उसके लिए उसको क्या सोल्यूशन है? यस, देखिए उसको पहले तो समझना पड़ेगा कि वो जिस फूड को वो छोड़ना चाह रहा है उसको क्यों छोड़ना है, राइट। अभी थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखिए हम कुछ भी खा रहे हैं, अभी बर्गर खा रहे हैं, हमें पता है यार खा के अच्छा लगता है। आइसक्रीम खाई, हमें पता है खाने से डोपामिन रिलीज होगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैंने आइसक्रीम खा ली। लेकिन बिलीफ क्या है, आपके ब्रेन में एक बिलीफ है कि आइसक्रीम हेल्थ के लिए अच्छी है कि बुरी है। क्या बिलीफ है, बर्गर हेल्थ के लिए अच्छा है कि बुरा है, बिलीफ क्या है। वो टेम्परेरी मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा, वो ठीक है, लेकिन बिलीफ क्या है मेरे दिमाग में, पुरानी जो एक मेमोरी है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है कि वर्ल्ड वाइड बर्गर खाना अच्छा है हेल्थ के लिए, नहीं। पिज्जा खाना हेल्थ के लिए अच्छा है वर्ल्ड वाइड, नहीं। नहीं। आइसक्रीम खानी हेल्थ के लिए अच्छी है, नहीं। खा रहे हैं हम। तो बॉडी वही करेगी जो बिलीफ है। मैंने खाई आइसक्रीम, खा ली, चिकन मैंने खा लिया फ्राइड, खा लिया, लेकिन मेरी बॉडी पे उसका असर वही होगा जो बिलीफ है। ऐसा नहीं है कि मैंने चिकन खाया और बोलूँ हाँ भी ठीक है मेरे अंदर तो फैट आएगी नहीं, मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी, स्लो हो सकती है, टाइम लगेगा, लेकिन होगी, बिकॉज बिलीफ है। उस बिलीफ को आप चेंज कैसे कर सकते हो, यहाँ तो वो बिलीफ चेंज हो जाए, अभी यहाँ तो पूरी दुनिया में ये बिलीफ बदल जाए कि हाँ भाई यार बर्गर जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा है, फिर तो ठीक है। अगर ये बिलीफ बदल ही नहीं सकता तो वो हेल्थ के लिए अच्छा कभी हो ही नहीं सकता, राइट। तो बिकॉज जैसे ही बर्गर खाऊंगा मेरे माइंड से ब्रेन को एक कमांड जाएगी, ब्रेन आगे पर्टिकुलर जो पेट में है इंसुलिन रिलीज करेगा, उसको कैसे पचाना है वो सारा उसका काम है। वो उससे उस फूड में से वही चीज निकालेगा जो बिलीफ है, कुछ दूसरा नहीं निकाल सकता। और ये डिसाइड कौन करता है, लीवर। लीवर किसकी वजह से काम कर रहा है, बिकॉज उसको ब्रेन से क्या इंस्ट्रक्शन आई हुई है। ब्रेन कैसे काम कर रहा है, उसको माइंड से कौन सा कमांड मिला हुआ है, ठीक है जी। तो
अभी आते हैं वापस आपके क्वेश्चन पे, छोड़ना चाहता है उसके लिए उसको पहले समझना पड़ेगा कि मैंने इसको क्यों छोड़ना है। अभी बर्गर खाना छोड़ना है, पिज्ज़ा छोड़ना है, कुछ भी आपको ऐसा लेट्स सपोज चिकन छोड़ना था। हाँ, चिकन छोड़ना है, तो आपको थोड़ा सा देखिए, चिकन क्यों खा रहा हूँ मैं, आप क्यों खाते हो चिकन? मुझे अच्छा लगता, स्वाद लगता है। हाँ, तो बात वो शुरू पे आ गई, गोलगप्पे स्वाद लगते हैं, तो चिकन भी आपको स्वाद लगता है। उसका आपकी बॉडी पे क्या असर होता है, उसमें से क्या मिलता है आपको? फैट मिलता है आपको, विटामिन मिलते हैं, क्या मिलता है आपको? मुझे आपको क्या लगता पता है? प्रोटीन मिलता है। हाँ, प्रोटीन मिलता है। अच्छा, अभी आपको प्रोटीन मिलता है, तो आप मुझे बताओ कि प्रोटीन के और क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से अच्छा प्रोटीन मिले बॉडी हाँ, वो जैसे उसमें स्पिनच है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, दाल्स हो गई, ये बिल्कुल सब भी हैं। तो फिर भी आप चिकन खाते हो बिकॉज आपको वो टेस्टी लगता है, राइट। है ना? तो अभी आप देखो कि चिकन खाने के नेगेटिव क्या है, मतलब मेरी बॉडी पे बैड इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं चिकन खाने से? बैड इम्पैक्ट मुझे लगता है उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर। और कुछ? और उसमें अगर कुछ फ्राइड खा रहा हूँ चिकन में तो ऑब्वियसली उसमें उसमें फैट भी आ रहा है। जी, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ये तो पता है प्रोटीन मिलेगा, लेकिन आपने कभी सर्च ही नहीं किया, आपने स्टडी नहीं किया कि उसके खाने के बैड इम्पैक्ट क्या हैं। राइट। अगर आपने उसको स्टडी किया हो तो आप नहीं खाते, राइट? अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आज की डेट में लोग ड्रग्स लेते हैं, आप लेते हो? नहीं। क्यों नहीं लेते? आई नो इट्स बैड थिंग। आपको पता है वो बैड है, राइट। आपको पता है, आप नहीं लेते। चिकन आप लेते हो बिकॉज आपको पता नहीं है कि वो बैड क्यों है। राइट। राइट। अगर आप ये चीज को स्टडी कर लो कि चिकन मेरी हेल्थ के लिए अच्छा क्यों नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो कि मैं यार इसको छोड़ दूंगा। अभी देखिए मैं चिकन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, जो चिकन आप खा रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है? बॉयलर्स। हाँ, कितनी देर में वो रेडी होता है, उसकी फार्मिंग होती है, उसको फॉर्म में बनाया जाता है, राइट। कितनी देर में वो डेवलप हो जाता है? अराउंड 2 मंथ्स के बीच में, 2 से 3 देखिए मंथ। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, नहीं पता। लेकिन जो हमने जितना थोड़ा बहुत इधर उधर से पता चला वो यही है कि उसको कुछ हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, उसकी जो डाइट है उसको चेंज करते हैं ताकि वो थोड़ा जल्दी ग्रो करे, ताकि वो जल्दी मार्केट में जा सके। फिर देखिए उसको कैद किया जाता है पिंजरे में, छोटे छोटे पिंजरों में लाया जाता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस होता है। जब आप उसको खाओगे, एक तो देखिए वो प्योर नहीं है। प्योर अगर आप घर पे किसी ऐसे चिकन को पालते हो, वो ओपन इन्वायरमेंट में बड़ा होता है, वो खाने की कुछ और बात है। इसको तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है ताकि मार्केट में जल्दी जल्दी जाके, बिकॉज बिजनेस भी तो करना है ना, उसको जल्दी बनाते हैं, और ऊपर से उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो स्ट्रेस वाले भी हैं। राइट। थर्ड, वो ऐसे तो नहीं है कि जैसे ही काटा आपको दे दिया। मे बी हम कैसे खाते हैं, हमें तो चाहिए जी साफ सुथरा पैक्ड। हम ऐसे रेडी पे तो जाके खाएंगे नहीं जहाँ पे वो काट के उसी टाइम दे देते हैं। हम खाते हैं नहीं जी, हमें सुपर स्टोर से लेके आना है, सुपर मार्केट से लेके आना है, तो वहां पे इमीडिएटली तो उसको देते नहीं है, वो पता नहीं कितने दिनों से पड़ा है, टाइम तो मिला नहीं। फिर हम उसको खाते हैं। खाने से हमें ये भी नहीं पता कि चिकन के कौन से पार्ट में कितनी प्रोटीन है। हमारे यहाँ पे जो ज्यादा लोग खाते हैं वो खाते हैं लेग पीस, तो लेग पीस तो अगेन फैट ही फैट है। प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन तो उसकी चेस्ट में है। अभी ठीक है जी, एक सोर्स मिल गया जी, प्रोटीन है चेस्ट में, वो तो ठीक है, तो क्या हम चेस्ट खा रहे हैं? हम तो बोलते हैं नहीं जी, इसको मसाले मसाले लगा के थोड़ा अच्छे से फ्राई करके कुछ टेस्टी बना के दो। आपने बोला टेस्ट अच्छा है इसलिए खाते हो, राइट? तो देखो टेस्ट के लिए हम कुछ भी खा रहे हैं। अगर मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, अगर नॉनवेज खाना है तो आप खाइए सी फूड, प्रोटीन ही लेना है ना आपको, तो आप सी फूड खाइए, बिकॉज सी फूड प्योर है, नेचुरल है, उसमें कोई मिलावट थोड़ी, उसको आर्टिफिशियल तरीके से थोड़ी बनाया गया है। तो अगर कुछ खाना है तो आप सी फूड खाइए, चिकन मत खाइए, ठीक है? मे भी कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि हाँ भाई यार इनको थोड़ी ज़्यादा पता है, ये कुछ भी है। ये मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि चिकन जो है आपको खाना है तो आप घर पे पालिए उसको, उसको बड़ा कीजिए, उसको ओपन इन्वायरमेंट में रखिए, फिर उसका जो पार्ट आपको खाना है, अगर आपको प्रोटीन के लिए खाना है, टेस्ट के लिए नहीं खाना, तो आप उसकी ब्रेस्ट को खाइए, ठीक है? वो अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है? तो अभी हमें थोड़ा पता चल गया कि यार ये क्यों नहीं खाना, ठीक है? फैट ज़्यादा है, ठीक है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बॉडी में, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अच्छे सोर्स के साथ, प्रोटीन के साथ। तो मैं नॉर्मली एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए, गॉड ने अगर
हमें बनाया है, ये पूरा ब्रह्मांड सब कुछ बनाया, इतने सारे जीव बनाए हैं, इतनी सारी यहाँ पे स्पीसीज हैं, तो सबके लिए फूड अवेलेबल है इस अर्थ के ऊपर, राइट। हमारे लिए भी है। इंसान एक ऐसा जीव है इस अर्थ के ऊपर जो वो नहीं खाता जो उसको मिला हुआ है, और वो वैसे नहीं खाता जैसे उसको मिला हुआ है, वो चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है। अभी नॉर्मली बोला जाता है कि 84 लाख के आसपास स्पीसीज हैं इस अर्थ के ऊपर, गिनी तो नहीं है लेकिन बोला जाता है ऐसा। अगर उसमें से आप एक जूनी को बाहर निकाल दो, इंसान को बाहर निकाल दो इस पूरी लिस्ट में से, जो बाकी बच गई, क्या वो खाने को ट्रांसफॉर्म करके खाती हैं? नहीं। क्या शेर अगर कुछ खाएगा तो पहले उसको शिकार करेगा, फिर उसको रखेगा, फिर उसको साफ करता है, फिर उसको पकाता है, मसाले लगाता है, फिर खाता है? नहीं, वो शिकार करता सीधा खा लेता है। सीधा खा लेता है। अगर बिल्ली है, अगर वो कुछ खाती है तो क्या वो उसको स्वार के, बना के, धो के, ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्म करके खाती है? अगर कोई क्रो, कोई चिड़ी, कुछ भी है, कोई भी जीव आपको धरती पे ऐसा नहीं मिलेगा जो चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है। सिर्फ इंसान है वो नहीं खाता जो भगवान ने उसे दिया हुआ है, वो खाता है जो दूसरों का खाना है और उसको भी ट्रांसफॉर्म करता है। हम दूध पीते हैं, दूध भी नहीं पीते, हम दूध को क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, दूध का दही बनाते हैं, दही में से हम मक्खन निकालते हैं, मक्खन में से हम देसी घी निकालते हैं, उसको फिर ऐसे ही नहीं खाते, फिर उसको एक परांठा बनाते हैं, परांठे में भी ऐसे ही नहीं खा लेते, उसको भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें आलू ये वो मिक्स करके फिर देसी घी लगाते हैं, फिर मजे ले लेके खाते हैं। यही प्रॉब्लम है कि आज हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूं, जितने भी अदर जीव्स हैं, आपने देखा कभी किसी का अपना डॉक्टर है? कभी किसी कुत्ते को कुत्ते का इलाज करते हुए देखा हो आपने? नहीं। कभी बिल्ली को बिल्ली का इलाज करते हुए देखा हो? किसी चिड़िया को चिड़िया का इलाज करते? किसी का अपना हॉस्पिटल देखा आज तक आपने? अपना, हमारे जो पेट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं। जो नेचर के साथ रह रहे हैं जो जीव, उनका कभी हॉस्पिटल देखा? उनकी कोई फार्मेसी देखी आपने? तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? कभी देखा कि किसी भी जीव का, हाथी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी, उनके जो बच्चे हैं वो ऑपरेशन के साथ हो रहे हैं? नहीं, नेचुरली हो रहे हैं आज भी। अगर इंसान की बात करें तो अगर 30 40 50 साल पीछे चले जाएं तो कितने लोगों के ऑपरेशन होते थे? होते नहीं थे। नहीं होते थे। आज क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा? हम सोचते नहीं है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, और उनकी वजह है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना, जिसको हम चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। हम दवाइयां खाने के लिए रेडी हैं, हम हॉस्पिटल में जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है। अगर वो सारे जीव बिना डॉक्टर्स के, बिना मेडिसिन के अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ वो जीते हैं, अगर कोई कुत्ता है वो ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ जी के फिर मरता है, जितने भी जीव हैं सारी अपनी लाइफ पूरी भोग के मरते हैं, तो इंसान की जितनी लाइफ है क्या वो पूरी जी रहा है? नहीं जी रहा। धीरे धीरे कम होती जा रही है। 60 साल 70, मतलब यहाँ तक आ गए हम लोग, और बीमारियां तो हमें बहुत जल्दी पकड़ रही है। 30-35 की एज में बीमारियां आ रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? कभी सोचते नहीं हम लोग? जिस दिन हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये क्यों हो रहा है, उस दिन असली चेंज आएगा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है जी, डॉक्टर। तो मैं आपसे पूछूं, क्या बीपी की दवाई खाने से कभी किसी का बीपी ठीक हो गया? नहीं। क्या शुगर की मेडिसिन लेने से कभी किसी की शुगर ठीक हो गई? हार्ट की मेडिसिन लेने से क्या किसी का हार्ट ठीक हो गया? किसी के जॉइंट, गोडे बदलने से क्या उसके गोडे ठीक हो गए? नहीं होता। ये सारी की सारी बीमारी के बाद वाली बातें हैं। जब बीमारी हो जाती है फिर ये सब कुछ करने वाली बातें हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें बीमारी होने से पहले जागना है, पहले 5% में आना है कि ये चीज़ें ना हो। मैं और बताऊं आपको, तो हम लोग ऐसे लोग हैं कि हेलमेट तब पहनेंगे जब एक्सीडेंट हो जाएगा, पहले नहीं पहनते। हमें पता है रोड पे जा रहे हैं तो वहां पे एक्सीडेंट होने का खतरा है, पहले पहनना चाहिए, लेकिन हम पहले नहीं पहनते। आज आप 37, आप 37 के हो, जिस एज ग्रुप में आज हम हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे थोड़ी ना जा रहे हैं। कल को आप 40 के हो जाओगे, 45 के, 50 के, 55 के, 60 के, पीछे थोड़ी जाएंगे, आगे ही जा रहे हैं। तो आप सोचो कि जो लोग ऑलरेडी मेरे से आगे हैं, जो 50 के 60 के हो चुके हैं, क्या उनको लाइफस्टाइल डिसीज हैं? लोग शुगर उनको हो चुकी है, उनको बीपी हो चुका है, वो मेडिसिन ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मुझे होगा कि नहीं होगा?
हाँ, अगर मैं अगर उसी मेरा भी वो सेम लाइफस्टाइल है तो फिर मुझे भी हाँ, होगा। तो मैं भी उसी रास्ते पे जा रहा हूँ ना, तो मुझे भी होना ही होना है। वो रास्ते में वो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ। मतलब मैं आज 37 हूँ, 38, 39, मैं एक जर्नी पे हूँ, और उस जर्नी के रास्ते में वो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, वो कभी भी मुझे पकड़ सकती हैं। हम्म। मुझे आज जागना है, मुझे आज हेलमेट वियर करना है, ताकि मैं प्रोटेक्ट कर सकूं अपने आप को। Right. लेकिन हम पहले नहीं सोचते, बीमारी एकदम से नहीं आती हमारी बॉडी में, वो काफी देर पहले से डेवलप होनी शुरू हो गई है। लेकिन हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब वो डिक्लेयर हो जाती है, Right. जब वो अपना इफेक्ट, मतलब अपना वो अटैक कर देती है, तब हम भागते हैं डॉक्टर की तरफ। लेकिन करना हमें ये है, हमें पहले जागना है, हमें आज ही जागना है, आज ही अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, आज ही मुझे अपने माइंड के ऊपर काम करना है, आज ही मुझे अपने दिमाग में से जंक फूड निकालना है, आज ही बॉडी का जंक फूड छोड़ना है, और हमें अच्छा फूड लेना है। राइट सर? राइट। हमने आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, पर इसको ठीक कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है? जी, देखिए बहुत सिंपल शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया। पहले तो आप अपने आप को जगाइए, आप देखिए आप कहाँ कहाँ पे गलत कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ। उन चीज़ों को आप जब आप एनालाइज कर लोगे तो फिर देखिए उसका सोल्यूशन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे बच्चों के केस में हमने डिस्कस किया कि बच्चों का फ़ोन कैसे छोड़ना है, तो उसका सोल्यूशन है हम उसको ऐड करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में। उस पैटर्न को हटाने के लिए हम नए पैटर्न बनाने शुरू कर देंगे। राइट। राइट। ऐसे ही हम गलत खा रहे हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि वो जो हम खा रहे हैं उसमें गलत क्या है, तो उसको छोड़ना बनता है। अभी उसकी रिप्लेसमेंट क्या है, अभी टी छोड़नी है आपको, टी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपको टी छोड़नी है, तो उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढिए। ग्रीन टी है हमारे पास, वो लेनी शुरू कर दीजिए। नॉर्मल गर्म पानी लेना शुरू कर दीजिए, उसके अंदर आप हनी डाल सकते हो, आप क्या बोलते हैं उसको, हल्दी डाल सकते हो, कुछ भी ऐसा कर दीजिए। मतलब रिप्लेसमेंट, मैंने बोलना था कि ब्रेन को फ्री नहीं रखना, ब्रेन को चाहिए कुछ उसके बदले में। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, तो उसके बदले में कुछ हेल्दी दे दीजिए उसको। राइट। तो ऐसे करके वो छोड़ दिया। और अगर आप उसको सस्टेन करना चाहते हो लंबे समय के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है आपको कम्युनिटी। आपको अच्छी कम्युनिटी के साथ रहना है, आपको ऐसे लोगों में रहना है जो ऑलरेडी माइंड से भी रिलैक्स हैं, जिनका माइंड ऑलरेडी स्टेबल है, शांत है माइंड, तो आपका माइंड भी शांत हो जाएगा। जो ऑलरेडी हेल्दी हैं आप उनके साथ रहोगे तो आप भी हेल्दी हो जाओगे। तो Right. जैसे हमने पहले भी बोला था, जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो जैसे लोगों में मैं रहूंगा वैसा मैं बन जाऊंगा। राइट। राइट। जैसे एक एग्जांपल। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने समझदार लोग हैं। अब सबकी बात करता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास सबसे सस्ता व्हीकल कौन सा है? एक्टिवा। एक्टिवा। अभी उसकी करंट वैल्यू क्या रही, क्या होगी करंट वैल्यू? करंट वैल्यू होगी उसकी कोई, अगर आज मैं सेल करने जाऊं तो 50,000। 50,000 की। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे हम नॉर्मली फ्रेंड्स के, यार मैंने किसी को बोला यार क्यों ड्रिंक करता है, और यार मेरे फ्रेंड ने बोल दिया यार थोड़ा मान ही तो होता है यार, पी ले यार, मेरा करके नहीं पी सकता। राइट। तो मैं आपको बोलूँगा एज आप फ्रेंड कि सर आज आप मेरे कहने पे उस स्कूटर की टंकी में थोड़ा सा डीजल डाल दो पेट्रोल की जगह, या थोड़ा सा पानी डाल दो, तो आप क्या डाल सकते हो उसमें? नहीं, क्यों नहीं डालोगे आप? खराब हो जाएगी। हाँ, तो आपको देखो फिक्र है, आपकी स्कूटी खराब होने की फिक्र है, गाड़ी खराब होने की फिक्र है, हर चीज़ की फिक्र है, और हम फिक्र करते हैं। देखो गाड़ी के लिए टाइम पे इंश्योरेंस ले लेते हैं, उसको टाइम पे वॉश करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, हर वीकली हम उसका जो भी करना है करते हैं, हर चीज़ को हम टाइम देते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, आपकी हेल्थ, ये आपकी जो बॉडी, ये लाइफ में एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, और ये किसी की उधारी मांगी भी नहीं है, ये आपकी अपनी है। राइट। इसके लिए आप कितनी इसकी केयर करते हो, सोचा ही नहीं कभी। इसके अंदर आप कुछ भी डाल देते हो जो इस बॉडी को नहीं चाहिए, वो भी आप इसके अंदर डालते हो। और क्यों डालते हो, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमें गोलगप्पे टेस्टी लगते हैं, चिकन टेस्टी लगता है, मैंने शुरू में बोला था, हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए इसके साथ अत्याचार करते हैं अपनी बॉडी के साथ, और हम सारी उम्र पैसा 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 इकट्ठा करते रहते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हर चीज़ पे ध्यान देते हैं लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते हम। और जिस दिन ये खराब होती है, फिर जितना आपने कमाया हुआ होता है सब इस पे लग जाता है, इधर उधर से भी पकड़ के हम इसके ऊपर लगा देते हैं कि इसको बचा लेते हैं। राइट। तो ये ट्रुथ है, हमें जागना पड़ेगा, हमें इस बॉडी को उतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना हम उन चीज़ों को करते हैं जो टेम्परेरी है, जो दोबारा दोबारा खरीदी जा सकती है, जिनको दोबारा ठीक करवाया। अभी स्कूटी का कुछ पार्ट खराब हो जाएगा, आप कहीं पे भी जाके रिपेयर कर लोगे। इस बॉडी में अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो कहीं से मिलेगा, कोई नहीं शॉप नहीं मिलेगा। है।
तो इसका ना मैं सबको बोलता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से प्यार है, लेकिन इस बॉडी से नहीं है। ये ट्रू है। जिस दिन आप इस चीज़ से प्यार करने लगे ना, इस बॉडी को प्यार करोगे, आप जैसे स्कूटी के अंदर कुछ नहीं ना डाल सकते और इसके अंदर भी कुछ नहीं जाएगा। इस मुँह के अंदर यहाँ तक भी नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? जिस दिन आप इस बॉडी को प्यार करना शुरू कर दोगे। राइट। अभी हम इसको प्यार थोड़ी ना करते हैं। अभी तो ये डस्टबिन है हमारे घर के लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ बहुत अच्छी, आपका घर है, बहुत साफ-सुथरा है और आप उस घर में रहते हो। अगर कोई बंदा वहाँ पे कूड़ा फेंकना शुरू कर दे और आपका बस नहीं है उसके ऊपर, धीरे-धीरे कूड़ा बढ़ रहा है, गंदा हो गया घर पूरा, ड्राइंग रूम तक गंदगी पहुँच गई, आप उस घर में रहना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या करोगे? आप कोई नया घर ढूँढोगे? राइट। तो हमारी आत्मा का ये घर है, आत्मा इसके अंदर रहती है। राइट। जब ये गंदा हो जाएगा, बीमारियों से भर जाएगा, तो क्या आत्मा इसके अंदर रहेगी? नहीं रहेगी। वो निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएगी। वो 35 साल, 40 साल, 50 साल की एज में भी निकल जाएगी। अगर ये घर साफ-सुथरा है, अच्छा है, हमारे घर की तरह एकदम से क्लीन, कोई बीमारी नहीं है, हर जगह एकदम साफ, तो फिर आत्मा कितनी देर रहेगी? वहीं फिर तो 115 साल, 120 साल, 125 साल भी टिक सकती है इसके अंदर। राइट। मेरे दादाजी की एज 115 साल के आसपास है। उनका वेट अभी 35-37 के आसपास है। 115 साल की एज में, और वो घूमते हैं, चलते फिरते सब कुछ करते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी, वो रूटीन। हर टाइम उनका फिक्स है। सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो कितनी चपाती लेनी है, अगर लंच करना है तब कितनी चपाती लेनी है, डिनर कितने बजे करना है। सूरज छुपने से पहले पहले वो डिनर फिनिश करते हैं अपना। आप उनको बोलोगे कि ये गुलाब जामुन खा लो जी, किसी के घर पे बैठा हुआ है, एक लड्डू खा लो, मतलब ही नहीं बनता। बोलेंगे नहीं खाता मैं। तो उन्होंने अपनी बॉडी को वो दिया जो उसको चाहिए था, बस। उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाउंड्रीज सेट करके रखी। डिसिप्लिन, हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन। और हम क्या करते हैं, हमने घर पे परांठे बनाए संडे को, एक परांठा खाया, टेस्टी लगा, फिर क्या करते हैं, एक और आने दो, एक और आने दो। ऐसे ही करते हैं हर जगह। अगर हम इसको डिसिप्लिन में लेते और डिसिप्लिन बना लेते हैं ना इस चीज़ का, कि हाँ भी मेरा ब्रेकफास्ट इतने बजे होगा, ये इतने बजे होगा, ये इतने बजे होगा, इतना खाऊंगा, तो बॉडी अपने आप को खुद ठीक करती है। राइट। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत, आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए और हमारी ऑडियंस को आपने एक बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज दिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट में अभी तक बने हुए हैं तो इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला माइंड जल्द से जल्द मिल सके। मैं हूँ वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।